आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट स्टडी बाय एसके, जहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे आई कांटेक्ट क्या होता है और फेशियल एक्सप्रेशन हमारी कम्युनिकेशन इन बॉडी लैंग्वेज में कैसे रोल करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के, इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई कांटेक्ट क्या होता है। देखो, आई कांटेक्ट हर जगह काम आता है। यहाँ पर मैं दो चीज़ों को लेकर चलूँगा। सबसे पहला केस हमारा ये होगा कि हम जब इंटरव्यू में बैठेंगे उस समय हम आई कांटेक्ट कैसे करेंगे और उनकी क्या ट्रिक्स रहती है, जिसकी वजह से जो आपका इंटरव्यू है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। सेकंड केस हमारा है जब आप स्टैंडिंग वे में किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, यानी कि एक स्पीकर की फॉर्म में जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो सामने वाले के सामने, उस समय आपके आंखों की क्या सिचुएशंस रहनी चाहिए। उन दोनों ही केसेस को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरव्यू वाले की सिचुएशन को देखते हैं और समझते हैं। जैसे आप बैठते हो इंटरव्यू में, तो आपने हर एक चीज़ को इस तरह से सोचना है कि यहाँ पर मैं अपने आप को बेस्ट दिखाऊं। मीन्स आपके अंदर डर, खौफ वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मेंटालिटी में ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आपकी आंखें और आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस चीज़ को उभारेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आप क्या करोगे वहाँ पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो आपकी आईज हैं वो क्या करेंगी, फ्लक्चुएट करेंगी, इधर उधर देखेंगी। तो ये क्या दिखा रही है, एक तरह की नर्वसनेस दिखा रही है। इसलिए आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो आपके सामने अथॉरिटीज़ बैठी हैं, उनकी डायरेक्ट आईज में देखना है आपने। अगर आपको ऐसा संभव नहीं हो पाता तो आपके लिए एक ट्रिक है कि आप उसके फोरहेड को देख सकते हो या उनके ऊपर जो हेयर हैं उनको देख सकते हो, क्योंकि आप उस समय नर्वसनेस में होंगे। तो आपके लिए ये ट्रिक काम करेगी, क्योंकि सामने वाले को ये देखना है कि आपको कितनी नॉलेज है, कि आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता है, कि आप अपनी बात को अच्छे से रख पा रहे हो। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी कोई सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा, उस समय आपने उसके जवाब को सुनना है अच्छे से, फिर उसके बाद 1 सेकंड बाद उसके रिप्लाई देना है उस सवाल के जवाब का। और उस समय आपके आईज़ जो है वो उनकी आँखों के अंदर होनी चाहिए, मीन्स आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल घूरने लग जाओ बुरी तरीके से, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने कहा है सिर्फ देखने के लिए। अब यहाँ पर देखने का मतलब ये है कि 5-5 सेकंड के बारे में आप सोच सकते हो कि 5 सेकंड आप उनकी आंखों में देखो और फिर आप थोड़ा सा उसी एरिया में अपनी आंखों को डाइवर्ट कर लो। ठीक है, फिर से वही करो, फिर से। ऐसे करने से जो आपकी कन्वर्सेशन है वो नॉर्मल लगेगी और आपकी आई कांटेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव वे से काम कर पाएगी। अब यहाँ पर इमोशंस का बहुत ज़्यादा खेल है कि आपके जो इमोशंस है वो आपके आईज से साफ दिख जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो आईज हैं वो आपकी सोल को रिप्रेजेंट करती है, कि आपकी जो सोल में जो चल रहा है ना वो आपकी आंखों से झलकता है। अब हम बात करते हैं उस समय की जब हमें बहुत ज़्यादा, करीब 50 या 100 लोगों के सामने जब हमें बोलना होता है। ठीक है, उस समय आपने क्या करना है। यहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा है तो पहले इधर देखोगे, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है, ताकि आप इक्वली देख सको सभी ऑडियंस को। अब इसके बाद हम फेशियल एक्सप्रेशन को समझते हैं। देखो, फेशियल एक्सप्रेशन होते क्या हैं, हमारा ये फेस है। अब इस फेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आईब्रो आ रही है, आईज आ रही हैं, नोज आ रही है, चिक्स आ रहे हैं, लिप्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर हमारा क्या बना है, पूरा का पूरा फेस बना है। अब फेस जो है वो फेस के एक्सप्रेशन से ज़ाहिर होगा। जैसे कि मैं किसी बात पर ज़्यादा हंसूं। ठीक है, जब मैं ऑडियंस के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ उस समय मुझे क्या नहीं करना और क्या करना है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको ऑडियंस के सामने आइज कॉन्टैक्ट बना के रखना है, जैसा कि हमने अभी जस्ट समझा ही है। उसके बाद जो आईब्रोज हैं, जो आपकी आईब्रोज हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। क्या कई बार ऐसे या फिर इस तरीके से, या एक आईब्रो को उठा लेना, तो इस तरीके से जो मूवमेंट्स होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, ख़राब लगती है दूसरे के सामने जब हम इन चीज़ों को करते हैं। और जब हम इंटरव्यू में बैठे हैं और जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं पूरे एक 100 बंदों के सामने, और जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालता है हमारे पर्सनैलिटी को।
और इसके अंदर हमने कैसा स्ट्रक्चर रखना है, जैसे नॉर्मली स्ट्रक्चर है आपका वैसा ही रखना है। पर इसमें कई लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव नेचर होता है किसी-किसी का। उनकी आईब्रो जो होती है वो बिल्कुल ऐसे गुस्से से देखने वाली हो जाती हैं। तो उनको क्या करना है, थोड़ा-सा स्माइलिंग फेस रखना है अपने फेस के ऊपर और आईब्रोज़ को थोड़ा-सा ऊपर रखना है ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ सामने वाले के सामने। अब यहाँ पर हमारी आईब्रोज़ हो गई, हमारी आईज़ हो गई। अब यहाँ पर चीक्स की ओर बात करते हैं। देखो चीक्स हमारे जो फेस स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स हैं। 95 तक मसल्स होती हैं जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती हैं। अब इतनी मसल्स हैं तो यहाँ पर एक चीक्स भी एक मसल है जो हमारी कन्वर्सेशन में एक इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए मेन इम्पोर्टेंट रोल काम करती है। अब देखो कोई बात है कि हम हँसने की बात सिचुएशन आ जाती है तो हम उसमें हँसते भी हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या है, हमारा जो हँसना है वो एक फिक्स टाइम तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हँस रहे हो तो बिल्कुल आपने पूरा एक पीरियड लिया तो उसमें आप हँस ही रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो स्माइलिंग फेस से बात करना बहुत अच्छा लगता है पर हमें यहाँ पर ज़्यादा हँसना अवॉइड करना है। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका फेस है ना वो आपकी बात से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हँसी की बात कर रहे हो और फिर भी सीरियस हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सीरियस हो तो सीरियस दिखाओ और जब आप फ़नी रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो तो वहाँ पर फ़नी फेस होना चाहिए आपका। और आपका जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है वो हमेशा दिल के साथ होनी चाहिए, मीन्स दिमाग से नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, सोच समझ के बोल रहे हो, अटक-अटक के बोल रहे हो या फिर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि मैं हाँ, जो बोल रहा हूँ सही है, नहीं है, तो वो डाउट वाला सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।